पिनगांव में युवक की पिटाई मामले में सर्व समाज की महापंचायत इंसाफ के लिए सीएम तक जाने का लिया फैसला। बता दें कि पिनगांव में बीते बुधवार को आरएसएस के प्रांत प्रमुख श्याम सुंदर व उसके भाइयों द्वारा पिनगांव के रहने वाले मोहित के साथ की गई मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर रविवार को पिनगांव में सर्व समाज की एक महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें पंचायत ने फैसला लिया कि पीड़ित मोहित के इंसाफ के लिए अगर सीएम तक जाना पड़ा तो वह जरूर जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने जहां पीड़ित युवक मोहित की शिकायत आधार पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, तो वहीं युवक से मारपीट करने वाले आरोपियों ने मोहित पर भी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित मोहित पर हुए मुकदमे के विरोध में ही रविवार को यह महापंचायत आयोजित हुई है, जिसमें पिनगांव कस्बे के मौजूद लोगों के अलावा आसपास के गांव के हजारों गणमान्य लोगों ने भाग लिया। पंचायत में 22 लोगों की कमेटी गठित कर यह फैसला लिया गया कि कमेटी के सदस्य पुलिस अधीक्षक एवं DC नुहू से मुलाकात करने से लेकर अगर मुख्यमंत्री हरियाणा तक जाना पड़े तो इंसाफ लेकर ही दम लिया जाएगा। मोहित के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों ने अपनी जमानत करा ली है, जबकि दूसरे पक्ष पर SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है और उस पक्ष के लोग इस मुकदमे को गलत करार देते हुए उच्च अधिकारियों तक जाने की बात कह रहे हैं। ये जो मामला है ये 2-3 दिन पहले का है। झगड़ा किया है, दुकान पे जाके पीटापाटी हुई है और एक तरह से अत्याचार किया है। जिसने भी किया है पंचायत में यही फैसला हुआ है कि सभी पंचायत इस बात पर सहमत हुई है कि भाई न्याय मिलना चाहिए। जिसने भी गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए, इस बात की पंचायत हुई है। और यही बात जो एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो एक दबाव की राजनीति होती है, SC एक्ट वाला, वो भी इन्होंने गलत किया है। पुलिस को नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी SHO साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम DSP से इंक्वायरी कराएंगे। दर्ज होने का मतलब फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसी परंपरा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले जांच करो फिर दर्ज करो, क्योंकि ये मुकदमा जो इस तरह का है इसमें बहुत सजा होती है, बहुत वो होती है। वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस को पहले जांच करती फिर दर्ज करती। हमने अब यही कहा कि भाई आपने क्यों किया। अब इन्होंने ये कहा है कि DSP इसकी इंक्वायरी करेगा और हम इसको अगर ये ठीक पाया तो होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इतनी हमारी बात हुई है। थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? जसवंत गोयल। गोयल साहब, आज पंचायत हुई है, क्या फैसला उसमें लिया है? पंचायत में इन आतताइयों के जो आतंक है इस पूरे मेवात में, उसके खिलाफ सारी बातें वहाँ हुई हैं और सारे पंचों का कहना ये था कि ये आतताइयों का आतंक ख़त्म होना चाहिए। इसके खिलाफ हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये न्याय युद्ध आगे तक चलेगा और जिनके साथ ये अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इनकी अध्यक्षता में क्या कमेटी भी गठित की? हीरू चौधरी जो प्रजापत समाज के हैं उनकी अध्यक्षता में ये पंचायत हुई और अभी कमेटी के गठन के लिए सारी सभा ने अनुमति दे दी है, अपनी सहमति प्रदान कर दी है सर्वसम्मति से कि 21 आदमी की यहाँ समिति बनाई जाए और आगे की जो कार्रवाई वो समिति करे। अगर समाज की ज़रूरत है तो समाज को बुलाए, अन्यथा ये 21 आदमी पूरी तरह कार्यवाही करने के लिए मनोनीत तय है। एक जिहादी शब्द को मुद्दा बनाया जा रहा है, गोयल साहब किस तरह से देखते हैं? ये जो लोग जिहादी शब्द को मुद्दा बना रहे हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे पिनगांव के गुर्जर समाज के लोगों तालिबानी भी बताया था। तालिबानी बताने वाले ही लोग जिहाद को मुद्दा बनाए, बड़ी हास्यास्पद बात है। जिहाद क्या है? जिहाद का अर्थ मैं जहाँ तक समझता हूँ संघर्ष करना है, और जिहादी का मतलब संघर्ष करने वाले। तो संघर्ष करना तो हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है। उसको जिहाद से मुसलमानों से जोड़ने का तो कोई विषय ही नहीं बनता। और जो ऐसा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनको ना तो ग्रामर का ज्ञान है, ना हिंदी का ज्ञान है, ना उर्दू का ज्ञान है। पंचायत में सर्व समाज ने क्या भाग लिया है? सभी समाज के लोगों ने अपनी हाथ उठाकर और वाणी से सहयोग और समर्थन दिया है। सर्वसम्मति से सबने समर्थन दिया है। चंद प्रजापति है
समय जी, आज पिनगवा में पंचायत, आज जो पिनगवा में प्रजापत समाज की अध्यक्षता में जो पंचायत हुई है, 36 बिरादरी के लोगों ने जो भाग लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है कि एक मोहित प्रजापति के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ आगे जंग ये जारी रहे और उसको न्याय दिला सके। एसएचओ साहब को भी हजारों की तादाद में लोग मिले हैं, क्योंकि मोहित के खिलाफ जो एक झूठा मुकदमा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कर दिया था और एसएचओ साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें DSP साहब अपनी जांच पड़ताल करके इसको देखेंगे, तभी जाके ये दर्ज होगा, वरना ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये दो पक्षों का झगड़ा था, दोनों तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है 140 नंबर और 141 नंबर। जो 140 नंबर है वो SC/ST का, वो DSP साहब जांच करें, उसमें फेयर जांच करेंगे। जो 141 नंबर है वो उसमें 3 गिरफ्तारी हुई है और उसमें भी जो कसूरवार होगा उसको अरेस्ट करेंगे, बाकी फेयर करेंगे दोनों को इन्वेस्टिगेशन। सर, जहाँ तक देखा जाए तो दोनों पक्ष आपसे लगातार मिल रहे हैं, इसमें जांच तो इसमें DSP साहब भी कर रहे हैं, DSP साहब भी आ जाए इधर, मैं भी जांच कर रहा हूँ, मौके पे भी गए हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं, अपने लेवल पे भी हम पता कर रहे हैं और उसमें जो CCTV फुटेज है उसको भी देख रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार बिल्कुल फेयर करेंगे इसको।